दोस्तों, हमारे लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना जरूरी है। सच कहे तो इसके महत्व की कल्पना करना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये वायुमंडल हमें ऑक्सीजन देता है, जीवन को संभव बनाता है, खतरनाक कॉस्मिक रेंज से रक्षा करता है और तो और ये छोटे मोटे उल्का पिंडों से भी हमें बचाता है। क्या आप इसके बिना जिंदा रहने का सोच भी सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि भला कल्पना करने में हमारा क्या जाता है। मान लीजिए हमारे ब्रह्मांड में कोई चमत्कार होता है और वायुमंडल केवल 5 सेकंड के लिए गायब हो जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वायुमंडल और ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर क्या क्या बदलाव होंगे। बस दोस्तों 1 सेकंड के लिए कल्पना कीजिए, उबलते हुए समुद्रों की, कांपती हुई पृथ्वी, टूटती हुई इमारतों और एक झटके में मरती हुई चिड़ियों और जानवरों की। इससे भी बहुत भयानक होने वाला दिख रहे हैं। ये सब कुछ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वायुमंडल है क्या। वायुमंडल असल में पृथ्वी के ऊपर चढ़ा हुआ गैस का कवर है, जिसमें अलग अलग परतें मौजूद है, जिनकी डेंसिटी और प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। वायुमंडल का इतिहास बहुत पहले शुरू हुआ था। शुरुआत में यहाँ केवल हल्की गैसेज ही मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष की गैसें, ज्वालामुखी गतिविधियां, केमिकल रिएक्शन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बाकी कुछ फैक्टर्स ने इस वायुमंडल में बदलाव करना शुरू किया और इसे ऐसा बनाया जैसा कि आज हम देखते हैं। हालांकि बिना वायुमंडल वाली पृथ्वी अस्तित्व में आ सकती है। जैसे अगर कोई बड़ा सा पत्थर पृथ्वी से टकरा जाए तो उसकी गर्मी से गैस मॉलिक्यूल को इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर भाग जाए और वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गायब हो जाएगा। ये हमारे लिए कितना जरूरी है, इसे समझने के लिए आप मंगल ग्रह की ओर देखिए। मंगल ने अपना काफी सारा वायुमंडल आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले ही खो दिया था और आज इसके पास वातावरण की एक हल्की सी परत मौजूद है, जिसकी डेंसिटी भी बहुत कम है और आज जीवन जीने के लिए मंगल एक अच्छी जगह नहीं है। पृथ्वी पर भी वातावरण नष्ट होने के छोटे मोटे उदाहरण मिले हैं, जिसमें कि ओजोन होल्स। ओजोन परत में ये वो जगह हैं जहां ओजोन गैस का घनत्व काफी कम हो गया है, लेकिन इस छोटे से बदलाव के रिजल्ट्स भी काफी सीरियस है। अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन का पृथ्वी पर आना बढ़ गया है, जिसने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, सभी जानवरों और पेड़ पौधों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये ओजोन परत में कोई छेद ना होकर के वायुमंडल के अस्तित्व का फैसला करने वाला किसी बटन जैसा हो तो, और अगर उस बटन को केवल 5 सेकंड के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये बहुत शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और जब अचानक से वायुमंडल ही गायब हो गया तो कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। आपको सतह कांपती हुई महसूस होगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप उस टाइम सूर्यास्त के दृश्य का मजा ले रहे थे तो भूल जाइए, क्योंकि अब आसमान का रंग केवल काला ही रह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की किरणें वायुमंडल में स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से आसमान हमें नीला दिखाई देता है। मिशंस के दौरान चांद पर जो तस्वीरें ली गई थी, ये बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन कयामत का मंजर तो अभी शुरू होगा। उस समय जो चीज हवा में रही होगी वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाएगी, मतलब चिड़िया, हवाई जहाज, पैराशूट और यहाँ तक कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी। बदकिस्मती से अगर उस 5 सेकंड में कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने लगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। गाड़ियों में चल रहे इंजन तुरंत रुक जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में हजारों एक्सीडेंट हो गए। बिना वायुमंडल के पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत नीचे गिर जाएगा, जिसका मतलब पृथ्वी के समुद्रों, झीलों, नदियों, तालाबों और यहाँ तक कि आपके गिलास में रखा गया पानी भी उबल कर भाप बनने लगेगा। और पानी तो पृथ्वी की सतह का 71% बनाता है। इसका मतलब अब पृथ्वी उबल रही है, तो क्या हम इसमें जिंदा रह पाएंगे? सच कहे तो ऐसी परिस्थिति में जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बिना हवा के सभी जीव वैक्यूम में रह रहे होंगे। हाँ, कुछ ऐसे क्रिएचर जो इसका भी सामना कर सकते हैं, जैसे कि टार्डिग्रेड्स, लेकिन बाकी की लाखों प्रजातियों के लिए ये 5 सेकंड की एक भयानक टॉर्चर होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके मुंह में उबलती हुई लार किस हद तक दर्दनाक होगी? लेकिन इस परिस्थिति में जो सबसे जरूरी चीज होगी वह है आपके सांस को ना रोकना। जाहिर सी बात है कि जब पूरी पृथ्वी पर से अचानक से हवा गायब हो गई होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने फेफड़ों में हवा रोक कर रखी तो वे तुरंत ही एक्सट्रीम प्रेशर के चलते विस्फोट हो जाएंगी, जिससे आपकी तुरंत ही एक भयानक और पीड़ादायक मृत्यु होगी। अगर आपने जितनी जल्दी हो सके सांस छोड़ी तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे आप केवल 90 सेकंड तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन केवल 15 सेकंड में ही दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के कारण आपको बेहोशी आने लगेगी। लेकिन हमें पता है कि 5 सेकंड में वायुमंडल वापस आने वाला है, तो एक तरह से देखा जाए तो इस समस्या का हम लोग सामना कर सकते हैं। दोस्तों, एक और भयानक समस्या होगी सूरज की रेडिएशन। हमारा वायुमंडल हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है और इसके बिना सन स्क्रीन भी आपको रेडिएशन से नहीं बचा पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 5 सेकंड में ही जलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रह जाएंगे। इससे बचने का तो एक ही रास्ता है
कि जब या तो आप पृथ्वी की डार्क साइड में मौजूद हो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब 5 सेकंड बाद वायुमंडल वापस आ जाएगा तब पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं रह जाएगी जैसी पहले थी। वायुमंडल के गायब होते ही पृथ्वी का संपूर्ण विनाश शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अगर वातावरण 5 सेकंड के अंदर वापस आ गया तो कई सारी भयानक दिक्कतों से बचा जा सकता है। और जहां तक बात रही जिंदगी की, तो धीरे धीरे समय के साथ वह भी रिकवर हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर वायुमंडल कभी वापस आए ही ना। चलिए वापस उसी पॉइंट पर चलते हैं जहां समुद्र और झीलें भाप बन रही थी। अगर वायुमंडल लंबे समय तक के लिए गायब हो जाए तब भी सारा का सारा पानी कभी भाप नहीं बनेगा। और इस बार परिणाम थोड़े से अलग होंगे। जितना पानी भाप बन चुका है वह वापस उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा जितना कि पहले था। और जब ऐसा हो जाएगा तो बाकी का पानी भाप बनना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इस बात से आपको थोड़ी तसल्ली मिल गई हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि वह बचा हुआ पानी बर्फ में बदल जाएगा। और सच में ये स्थिति बहुत सर्दीली होंगी, क्योंकि औसत तापमान भी -18 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। समुद्र से निकली पानी की भाप किसी ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगी, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन तापमान को बढ़ाती चली जाएगी। समय के साथ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना भयंकर हो जाएगा जो हमारी प्यारी सी पृथ्वी को शुक्र ग्रह जैसे नर्क में तब्दील कर देगा। जिन जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह मर जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जानवरों की 99.999% प्रजातियां भी मारी जाएगी, समुद्र में रहने वाले जीव भी मारे जाएंगे और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो मुश्किल से मुश्किल एनवायरनमेंट में भी रहने के काबिल थे वह भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा केवल 99.9999% जीव ही मारे जाएंगे। बाकी के 0.0001% जीव इसलिए जीवित रहेंगे क्योंकि उनमें कुछ चुनिंदा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ऐसी परिस्थितियों को भी झेल सकते हैं। लेकिन हम इंसानों का क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि बिना ऑक्सीजन के आप 15 सेकंड ही होश में रह सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास ऑक्सीजन मास्क भी हो तो वह भी पूरी तरह से बेकार होगा, क्योंकि अगर आपने उससे ऑक्सीजन ले ली तो आपके फेफड़ों और आसपास के एनवायरनमेंट का प्रेशर डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा, जिससे आपके शरीर में बड़ा सा विस्फोट होगा। वैसे तो इन परिस्थितियों में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने पहले से ही तैयारी की हो तो बेहतर है। जैसे पृथ्वी की सतह या फिर पानी के अंदर रेडिएशन शील्डेड डोम्स बनाना जो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा लेंगे। साथ ही अब आपको बिल्कुल नई कंडीशन में जीना सीखना होगा। पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखियों और जियोथर्मल स्रोतों से काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देगी। इन सभी प्रक्रियाओं से धीरे धीरे एक बिल्कुल नए वायुमंडल का जन्म होगा। लेकिन इसमें आज की तरह 78% नाइट्रोजन नहीं होगा, बल्कि उसकी मात्रा तो बहुत कम होगी। नाइट्रोजन की उतनी ही मात्रा तो केवल एक तरीके से वापस लाई जा सकती है और वह है उल्का पिंडों से। लेकिन कुछ भी हो, इसमें करोड़ों सालों का समय लग जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि पूरा वायुमंडल नहीं बल्कि केवल ऑक्सीजन ही 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए। आपको लगेगा कि 5 सेकंड तक तो हर कोई सांस रोक सकता है। इसके प्रभाव उतने ज्यादा बुरे तो नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर पृथ्वी पर से केवल ऑक्सीजन गायब हुआ तो जितनी भी चीजें हैं हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वह सभी धूल बन जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन कई कंपाउंड्स का हिस्सा है, जैसे पानी, क्वार्टर्स और ओजोन। इतना ही नहीं, हम इंसान गाड़ियां, सड़कें, घर और यहाँ तक कि कपड़े भी खो देंगे। अचानक से इन सब चीजों को खोना थोड़ा शर्मनाक होगा, लेकिन चिंता मत करिए। प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी होगी कि कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। कंक्रीट से बने सभी बिल्डिंग भी ढह जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन कंक्रीट की बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह ओजोन परत भी गायब हो जाएगी और सूरज पृथ्वी को जलाना शुरू कर देगा। शायद आपको पता होगा कि पानी का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। तो अगर ऑक्सीजन गायब हो गया तो सभी समुद्र, नदियों और झीलों में केवल हाइड्रोजन ही रह जाएगा, जो बहुत हाई स्पीड से अंतरिक्ष की ओर भाग जाएगा। इतना ही नहीं, पृथ्वी का तो क्रस्ट भी ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि क्रस्ट असल में 47% ऑक्सीजन से ही बना है। लेकिन एक बदकिस्मती की बात यह है कि हम इस तबाही को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद हमारे शरीर के सेल्स में काफी मात्रा में पानी होता है और इस तरह ऑक्सीजन के गायब होने से हमारा अस्तित्व भी तुरंत खत्म हो सकता है। क्योंकि हम इंसानों का 75% हिस्सा लगभग पानी से बना है, तो हम भी धूल बन जाएंगे और बचे हुए हिस्से में केवल नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस ही बचा होगा। अगर आपने मार्वल के विलेन थेनोस द्वारा लाई गई तबाही को देखा है तो शायद आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये कैसा लगेगा। खैर दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।